हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े इमाम और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके बाप का एक वाकया तारीख निगारों ने और सीरत निगारों ने लिखा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के जो बाप थे, जिनका नाम मुबारक था, ये एक आदमी के यहां खेत में माली का काम करते थे, खेत की देखरेख करते थे, खेत के बागीचे की हिफाजत करते थे। मालिक एक दिन अपने बागीचे में आया, उसने कहा मुबारक एक गुच्छा अंगूर लेकर के आओ। हजरत मुबारक जो बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं है, बहुत काबिल इंसान नहीं है, बहुत डिग्री नहीं है उनके पास, बहुत बड़े आलिम नहीं है, एक आम इंसान है, वो गए और एक पेड़ में से अंगूर का गुच्छा उन्होंने तोड़ करके ला करके रख दिया। मालिक ने अंगूर को चखा, कहा कि मुबारक तुम ये कैसा अंगूर लेकर के आओ, ये तो बिल्कुल खट्टा है, जाके दूसरा गुच्छा लेकर के आओ। मुबारक गए और दूसरा गुच्छा तोड़ा और ला करके मालिक के सामने रखा। मालिक ने दूसरे गुच्छे का अंगूर मुंह में रखा, कहा मुबारक तुम कैसे माली हो, तुम ये अंगूर भी बिल्कुल खट्टा लेकर के आओ, जाओ कोई तीसरा गुच्छा लेकर के आओ। मुबारक गए, तीसरा गुच्छा तोड़ करके लाए, तीसरे गुच्छे के अंगूर भी बिल्कुल खट्टे। मालिक बोला है मुबारक माफ करना, मुझे तुम्हें नौकरी से हटाना पड़ेगा। तुम 6 महीने से मेरे बागीचे में काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कौन से गुच्छे का अंगूर खट्टा है, कौन से गुच्छे का अंगूर मीठा है, कौन सा कच्चा है, कौन सा पक्का है। मुबारक कहने लगे मालिक आपका नौकर हूं, आप चाहे तो हटा दे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने मुझे इस बागीचे की रखवाली के लिए रखा था, आपने मुझे अंगूर को चखने के लिए नहीं रखा था। मैंने आज तक एक अंगूर भी नहीं चखा है कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है। आपने बागीचे की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी, मैं हिफाजत कर रहा था, मुझे क्या मालूम कि कौन सा कच्चा है, कौन सा पक्का है। कहा इसका मतलब ये कि तुम 6 महीने में तुमने आज तक इस पूरे बागीचे का कोई एक फल नहीं खाया कर? नहीं खाया। कहा क्यों? कहा मालिक बागीचा आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है, सामान आपका है, और मैं तो एक अदना सा नौकर हूं। अगर मैं इस बागीचे का एक फल खा लेता हूं आपकी इजाजत के बगैर, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कहा है मुबारक तुम्हारे जैसे इंसान के अंदर इतना अल्लाह का डर, मैं बहुत हैरान हूं। ऐ मुबारक मुझे एक मशवरा दे दो, मेरी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, बहुत नेकसीरत है, मैं उस लड़की की शादी करना चाहता हूं। ऐ मुबारक तुम बताओ मुझे कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। कहा है मालिक अरब के अंदर लोग जब रिश्ता करते थे तो लड़का या लड़की का खानदान देखते थे, बिरादरी देखते थे, कबीला देखते थे कि हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, हमारे स्टेटस के लोग हैं कि नहीं। अरब के लोग हसब नसब बहुत ज्यादा देखते थे। यहूदियों की नजर माल पर रहती थी, माल वाला लड़का या लड़की को वो पहली तरजीह देते थे, पसंद करते थे। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती की बड़ी अहमियत थी, ईसाई खूबसूरत लड़कियों से शादी किया करते थे, खूबसूरत लड़कों को दामाद बनाया करते थे। लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए, मेरे नबी ने तालीम दी फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार को तरजीह दो, लड़की लाओ तो दीनदार लाओ, दामाद बनाओ तो दीनदार को बनाओ। लिहाजा मालिक मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी लड़की की शादी किसी दीनदार मर्द से करा दीजिए। मालिक ने कहा मुबारक वाकई में तुमने मशवरा बहुत अच्छा दिया है, बहुत खूबसूरत तुमने मशवरा दिया है। सबसे पहले तो मैं तुमको अपनी नौकरी और अपनी गुलामी से आजाद करता हूं, आज तुम बिल्कुल आजाद हो। और जब तुमने मुझे मशवरा दिया है कि अपनी बेटी के लिए मैं दीनदार और नेक रिश्ता तलाश करूं, तो ऐ मुबारक मुझे तुमसे ज्यादा दीनदार और तुमसे ज्यादा नेक कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करना चाहता हूं। लड़की की शादी हजरत मुबारक से हो गई, और जब
बीवी नेक हो, शौहर नेक हो तो औलाद भी नेक पैदा होती है। इन्हीं दोनों के बतन से, इन्हीं दोनों के नस्ल से और इनकी बीवी के बतन से आगे चल करके अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस और बहुत नेक और जाहिद इंसान गुजरे हैं वो पैदा हुए। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है अल्लाह का डर और ये होता है कि अल्लाह देख रहा है। जब तक ये जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होगा हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम जरा गौर करें, जब से मोबाइल आया है, मैं बार बार मोबाइल का नाम ले रहा हूं, कहीं ये न समझना मोबाइल इस्तेमाल करने पर फतवा दे रहा हूं। मोबाइल मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मेरे पास भी मोबाइल है। इसका 100 अच्छा इस्तेमाल है, 10 खराब इस्तेमाल है। अफसोस की बात है हमने 100 अच्छा इस्तेमाल बंद कर दिया, 10 खराब इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मोबाइल, तन्हाइयों को आज हमारे इस मोबाइल ने गुनाहों से लबरेज कर दिया, गुनाहों से भर दिया। बड़े बड़े दीनदार, नमाजी, तहज्जुद गुजार, इस मोबाइल ने उनकी तन्हाइयों को भी गुनाहों से आलूदा कर दिया है। वो भी जब अकेले में होते हैं, मोबाइल उनके पास में है, इंटरनेट चालू है, गुनाहों से उनको कौन सी चीज बचा सकती है? मेरे भाइयों, अगर कोई चीज बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर ही बचा सकता है। इसीलिए एक हदीस में आपको सुनाना चाहता हूं, जरा कान के पर्दे खोल करके और दिल के दरवाजे खोल करके ये हदीस सुनिएगा। और इस तकरीर में आप कुछ लेकर के जाएं या ना जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी में ये हदीस हमेशा आपके सामने रहनी चाहिए। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लआलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। बहुत बड़े हाजी होंगे, बहुत बड़े नमाजी होंगे, हर साल अपने माल की ज़कात निकालने वाले होंगे, हर साल उम्रा करने वाले होंगे, पहाड़ों के बराबर उनके पास नेकियां होंगी। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनके नाम आमाल में एक नेकी भी नहीं बचेगी, उनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जब नबी ने यह बात कही, हदीस के जो रावी हैं हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो घबरा गए। अय अल्लाह के रसूल, वो कौन से बदनसीब लोग हैं जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, सिफहुम लना व जल्लिहिम लना। अय अल्लाह के नबी, खोल खोल के बयान कर दीजिए, बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, ताकि हम भी उन बदनसीबों में शामिल न हो जाएं। एक सहाबी कह रहा है, एक सहाबी कह रहे हैं कि हम उन बदनसीबों में शामिल न हो जाएं। सहाबा को पहले अपनी फिक्र होती थी, यहां दूसरों पर फतवा पहले लगता है, फला काफिर है, फला मुशरिक है, फला जहन्नमी है। दूसरों पर फतवा लगाने के पहले अपनी फिक्र हम सबको करनी चाहिए। हमारा ईमान सही है कि नहीं, हमारा अकीदा सही है कि नहीं, हमारा अमल ठीक है कि नहीं, हम नबी के तरीके पर है कि नहीं। हर आदमी को पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। हजरत सौबान कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, खोल खोल के बयान कर दीजिए ताकि हम उन बदनसीबों में शामिल न हो जाएं। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ सौबान, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, मैं जिन बदनसीबों की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो भी कलमा गो होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो भी मेरी उम्मत के अंदर होंगे। वमिन जिल्दतिकुम, और तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारे ही भाई बंधु होंगे, तुम्हारे ही जैसे। वयातून मिनल लैली कमा तातून, और वो भी रातों को नमाज पढ़ेंगे जैसे तुम पढ़ते हो, पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। आय अल्लाह के रसूल, जब तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे और पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे तो उनकी सारी नेकियां बर्बाद की हो जाएंगी। फरमाया, वला
वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। उनके अंदर कमी इस बात की होगी, जब अकेले में होंगे, जब बंद कमरे में होंगे, जब तन्हाई में होंगे, तो अल्लाह के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, हराम काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे, कभी आंखों का ज़िना करेंगे, कभी हाथों का ज़िना करेंगे, कभी हकीकी ज़िना करेंगे, कभी हराम काम और गलत काम करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, तो अल्लाह के हराम काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी नेकियों को आदमी बर्बाद करना चाहता है तो वो अपनी तन्हाई में गुनाह करे, और अगर अपनी नेकियों को बचाना चाहता है तो अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचाए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का कैमरा चालू है। जब तक ये सोच हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती, ना हमारी नमाज सही हो सकती है, ना हमारा रोजा सही हो सकता है, ना हमारा हज सही हो सकता है, ना हम गुनाहों से बच सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, ये बताइए कि एहसान का मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है कि हम एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। एहसान का मतलब क्या होता है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। एहसान का मतलब ये है, जब तुम नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, जब तुम अल्लाह की इबादत के लिए